बीजी मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि कुछ लोगों को सब्जी लाने में इतनी देर कैसे लग जाती है। इतने साल हो गए, इतने सालों से सब्जी ला रही हूँ, लेकिन मुझे तो कभी भी इतनी देर नहीं लगी। पता नहीं कैसे लोगों को सब्जी लाने में इतनी देर लग जाती है। सरला, तू रसोई में काम कर रही है ना, अपना काम कर। मैं हूँ यहाँ संभालने के लिए। तू अकेली वापस आ गई? सृष्टि कहाँ गई? ओह गॉड, अब दादी से झूठ कैसे बोलूं? अच्छा, काम पे गई होगी। ला। सरला, ले इधर आ। जी। ले। और अब इधर आने की जरूरत नहीं है। खामखा की ताका झाकी करती रहती। नहीं करूंगी मैं ताका झाकी, लेकिन आप जरा बैठ जाओ। डॉक्टर ने कहा है ना आपको आराम करने के लिए, लेकिन आप तो किसी की बात सुनते ही नहीं। जल्दी बैठो। हाँ हाँ, मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रीता, यहाँ बेटा, यहाँ बैठ मेरे पास। दादी, एक्चुअली हम लोग ना पुलिस। कुछ कहने की जरूरत नहीं। भगवान ने भगवत गीता में खुद कहा है, अगर किसी निर्दोष को बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वो 100 सच से बड़ा होता है। और फिर तुमने तो झूठ बोला भी नहीं। लेकिन दादी, सच को छुपाया तो है। बस रहने दे। देख प्रीता, मैं जानती हूँ तुम मेरी प्रीता है और वो मेरी बेटी सरला है। दिल की बात अच्छी है, लेकिन गुस्सा, उफ भगवान, जब किसी बात की वो ठान लेती है ना तो फिर किसी की सुनती नहीं, अपनी जिद पे ही अड़ जाती है। अब देख, उसने तुझे लूथरा परिवार में जाने से रोका। ठीक है, मैं मानती हूँ। भाई कौन माँ ये बर्दाश्त करेगी कि उसकी बेटी पर झूठे इल्जाम लगाए जाए। लेकिन ये जो अब उसने जिद पकड़ ली है, हिटलर शायद, कि तू पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी, करण की मदद नहीं करेगी, गलत बात है ना बेटा। और जब गलत का इतना बड़ा बोझ बढ़ जाए तो सच की उसके आगे कुछ नहीं चलती। कौन समझाए उसे? दिल पर इतना बोझ, दिमाग पर गुस्सा लिए पता नहीं क्या करती रहती। ऐसे में बेटा एक ही रास्ता है, तू अपने रास्ते पर बढ़ती रहे। हाँ हाँ, फिक्र न कर। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो पलट के फिर तुझसे ही पूछेगी, अरे तूने ऐसा कैसे किया? जब तुझे पता था कि करण बेकसूर है तो तूने उसकी मदद क्यों नहीं की? देख प्रीता, हम सब जानते हैं कि करण जो है ना वो बेकसूर है। उसको बचाने के लिए तुझसे जो कुछ भी हो ना वो तू जरूर कर। ये तेरी दादी की सलाह है बेटा। लेकिन दादी, माँ की फिक्र न कर, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। और फिर मैं हूं ना। हाँ प्रीता, कपड़े कुछ पड़े हैं पलंग पे, को तय करके रख दे बेटा। जी दादी। जा। देख सरला, तुझे आखिरी बार मैं एक बात कह रही हूँ, बच्चों से इतने ज्यादा सवाल मत किया कर कि उनका दम घुटने लगे। अरे घर में आते हैं तो सवालों की बौछार कर देती है। कहाँ रह गए, क्यों रह गए, इतनी देर कैसे हुई? बीजी आप उल्टा मुझे ही डांट। आपने देखा नहीं इतने से काम के लिए भेजा था, कितनी देर लगा दी। बच्चों की गलतियां इस तरह गिनेगी तो इस घर की खुशियां कम होती चली जाएंगी। अरे घर के माहौल में कुछ तो मिठास रख। चाहे तो कोई चाहे मेरे बारे में जो भी सोचे, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। शुक्र है भगवान का, जो कम से कम सृष्टि तो इस समय समझदारी से काम ले रही है, वो उन लूथरा से दूर है। अरे ऋषभ जी, आप क्या कर रहे हो यार? क्या हुआ? इस लड़की ने आपको देखा है, वो आपका चेहरा पहचानती है। अगर उसने इस दरवाजे के की होल से देख लिया कि आप हो तो वो तो दरवाजा ही नहीं खोलेगी ना। हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी ऋषभ जी। इससे बेहतर है कि मैं ट्राई करूं। ओके, आप चुप जाओ। लगता है ऋत्विक वापस आ गया।
हेलो मैम, नमस्ते। हाँ, कौन? मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 5 लाख की लॉटरी जीत चुकी हैं। हाँ, और आपको चेक आज ही मिल जाएगा और चेक बाउंस भी नहीं होगा। बड़ी किस्मत वाली है मैडम आप। बस आपका आईडी कार्ड चेक करना होगा, दैट्स इट। माय गॉड, ये सृष्टि बीना की कैसा बहाना हुआ? अरे पैसों के लालच में कौन किसी अजनबी को घर में आने देगा? आईडी? हाँ, या ऑफ कोर्स कम है। अमेजिंग मैम। वो क्या है ना, मनी ट्रांजैक्शन है ना, तो इसके लिए आईडी चेक करना बट आपको ओरिजिनल्स चाहिए होंगे या जेरोक्स? एब्सोल्युटली ओरिजिनल। करेक्ट। उसे फंसाया गया और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये लड़की उस साजिश में शामिल थी। जो भी ये कर रही है जानबूझकर कर रही है। चेक कीजिए। रियल एंड ओरिजिनल। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? रिश्ता क्या हमारा? क्या लगता है तुम्हारा? सब कुछ। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? क्यों मुझे ये सब बातें बार बार याद आती जा रही? ओह गॉड, बस एक बार मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दीजिए प्लीज। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। इतना उदास, इतना मजबूर करण को कभी नहीं देखा। उसका ये रूप मुझसे देखा नहीं जाता। करण, तुम वैसे ही अच्छे लगते हो जब एटीट्यूड दिखाते हो, मुझे चौथी फेल बुलाते हो, जमकर मुझसे लड़ाई करते हो ना, तुम तभी अच्छे लगते हो। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते करण, मैं नहीं देख सकती। इतनी सच्ची दोस्त नसीब वालों को मिलती है। गॉड, ये तो करण लूथरा का भाई है। अब क्या करूं? अरे तुम कहाँ भागी जा रही हो? हाँ, तुम लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हो? हाँ, ज्यादा हिलो मत, थोड़ी सी पूछताछ करनी है, समझी? यहीं पे खड़े रहो। just leave me alone. Stop. बैठ यहाँ। तुम लोगों को मेरे घर का कैसे पता चला? मैंने और मेरी बड़ी बहन ने तेरे कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया था, उसी को ट्रैक करके यहाँ पहुंचे हैं, समझी? तुम लोग चाहते क्या हो? अब तुम आई ना पॉइंट पर। तुम्हारे नखरे खत्म हो गए हो तो बात करें।
बहुत अच्छे से जानता हूँ तुमने मेरे भाई को फंसाने के लिए किसी के साथ डील की है। You wanna know the deal? हाँ? So किसी ने तुम्हारे साथ डील करी मेरे भाई को ट्रैप करने के लिए, और अपने भाई को उसी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए मैं तुम्हारे पास एक डील लेकर आया। और यकीन मानो, मेरी डील से तुम्हारी उस 2 कौड़ी की डील बहुत बेहतर है। Now come on, get up like a good girl. Come on. Let's talk like civilized people. Come on, get up. Come on, come on, come on, get up, get up, get up, get up. कहाँ गई होंगी प्रीता जी? इस वक्त तो उनको घर पे होना चाहिए था, पर प्रीता जी घर पे नहीं है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीता जी फिर से उस करण? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हेलो प्रीता जी, कहाँ पर हो आप? सुबह से आप घर पे नहीं हो। आपकी दादी जी से बात हुई तो पता चला कि आप किसी काम से बाहर गई हुई हैं। आजकल बाहर के कुछ ज्यादा ही काम निकल के आ रहे हैं, नहीं? जी प्रीता जी, उम्मीद करता हूं कि आप फिर से उस करण लूथरा से मिलने तो नहीं गई हो। प्रीता जी, आप समझती क्यों नहीं है? आप ऐसा काम करती क्यों हो जिससे आपके और मेरे, हम दोनों के रिश्ते पर आँच आए? प्रीता जी, अगर आपके नाम पर कीचड़ उछलेगा तो छींटे मुझ पर भी गिरेंगी ना। समाज सिर्फ आपसे ही नहीं, मुझसे भी सवाल करेगा, और मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा। प्रीता जी, वो करण लूथरा एक अच्छा लड़का नहीं है। उस पर संगीन आरोप लगे हुए हैं। एक लड़की ने उस पर छेड़खानी का आरोप लगाया हुआ है। प्रीता जी, करण लूथरा एक रेपिस्ट है, और एक रेपिस्ट आपकी दोस्ती के लायक बिल्कुल नहीं। एक मिनट पृथ्वी जी, करण कोई रेपिस्ट या मोलेस्टर नहीं है। ये सिर्फ एक इल्जाम है उस पर। जब तक कोर्ट में ये साबित नहीं हो जाता कि उसने कोई गुनाह किया है और उसे कोई सजा नहीं मिल जाती, तब तक उसकी शराफत पर हमें शक नहीं करना चाहिए। जब कोर्ट में सारी बात साफ हो जाएगी, तभी इंसाफ होगा। इस वक्त ये सिर्फ एक इल्जाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि करण ने गुनाह किया है। प्रीता जी, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप फिर से उसे मिलने गई थी? वाई वाई प्रीता जी, वाई? आप तो फिर एक नकली इनोसेंट चेहरे पर बिलीव कर रही है। करण लूथरा एक नंबर का बदमाश है। उसकी सच्चाई बस आज सामने आई है। बदमाश तो वो पहले से ही था, और ये मैं नहीं, पूरी दुनिया बोल रही है। और आप एक रेपिस्ट की वकालत कर रही है। वाई? इसका मतलब आप मुझ पर नजर रखते हैं कि मैं कहाँ जाती हूँ और कहाँ नहीं, लेकिन मैं तो आप पर नजर नहीं रखती कि आप क्या करते हैं और आप कहाँ जाते हैं। मैंने तो कभी रोका टोका नहीं कि आप मुझे यहाँ कैसे दिखे या वहाँ कैसे आ गए। मैंने तो आपको कभी जज नहीं किया कि आप सही है, गलत है, शरीफ है या बदमाश है। जबकि मेरे दोस्त, मेरी खुद की बहन मुझे कहती है कि आप ठीक नहीं हैं। शर्लिन के साथ आपका अफेयर चल रहा है।